सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। घन श्याम की अब कीजिए कीजिए विनती हमें शुभ लाभ विजय दीजिए। दे हमको अभय शिव कामना कल्याण की, ये सुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुण ज्ञान की। ज्ञान घन की भक्तवत्सल सुंदरम जयति जय जय जयति जय जय जयति गिरिधर गोपाल
भगत देखा राजी हाँ लगत देखा रूया भगत देखा राजी हाँ लगत देखा रूया दूध मथ घृत काढ़ लया डार दया छूया डार दया छूया डार दया छूया म्हारारी गिरिधर गोपाल दूसरा न पूया म्हारारी गिरिधर गोपाल राणा विशरो प्याला भेजा पिया मगन होया राणा विशरो प्याला भेजा पिया मगन होया मीरारी लगन लग्या होड़ा हो जो होया म्हारारी गिरिधर गोपाल दूसरा न पूया दूसरा न पूया दूसरा न पूया साधा सकल लोक जोया दूसरा न पूया म्हारारी गिरिधर गोपाल कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः नमो सुनील सागर की रानी बन कमल खिली जब भारत माता प्रेमानंद की उठी तरंगे फिर मुस्काया जीवन दाता लुप्त अंधेरे हो गए पल में अनादि ज्योति देख तुम्हारी अनंत शक्ति जगदधारिणी जय जय जननी पृथ्वी पुकारी चरण कमल से तेरे माता धन धन धरती हो गई सारी जय जय जननी जगत की शोभा लोक की रानी पृथ्वी पुकारी
सागर दामन चूम रहे हैं झरने सी लहरें बालों में। बाल है सुंदर फूल सी रंगत, कली सी मुस्कान है गालों में। आंगन सूरज चंदा नाचे, तारे खेले आँख मिचोली। पायल की झंकार है तूफान, उर्मी पाँव से खेले होली। कमर चरण में रास रचाए, ताज तुहिन का सिर पर साजे। मोती की माला सी तटनी, हार बनी माँ गले विराजे। सूने सहराओं में बालू, जलती तपती दमक रही है। हरे भरे नंदन में चंचल पवन हसी बन चमक रही है। चरण कमल से तेरे माता धन धन धरती हो गई सारी। जय जय जननी जगत की शोभा, लोक की रानी पृथ्वी पुकारी। मंथक आंधी पंख लगाए, मान भरे जिस पल में झूमे। राग वही कोयल सा गाए, शरण पड़ी जब चरण वो चूमे। दामिनी वीणा तार है बरखा, धूम धाम से बादल गाए। अतुल सुगंधित बगिया महके, चहके बुलबुल हिये लुहाए। हृदय में तेरे शांति विराजे, कंठ में झलके अभया शक्ति। अनदाता लाखों की माता, चरण न रहती मुक्ति भक्ति। नंदित तू संतान के सुख में, जग दुखिया तो तू दुखियारी। भारत माता लोक तारिणी, जग की जननी जय हो तुम्हारी। चरण कमल से तेरे माता, धन धन धरती हो गई सारी। जय जय जननी जगत की शोभा, लोक की रानी पृथ्वी पुकारी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह शाम चरण पढ़ूं मैं,
निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम, चरण पढ़ूं मैं निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। चरण पढ़ूं मैं निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम।
सुख दुख में तुम साथ। दुखिया जनों के हो सुख दुख में तुम साथ। सबको मारे तुम्हारी दयाना। सबको बारे तुम्हारी दया। नाथ सीता के श्री राम राधा के श्याम। 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 दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभजात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है। जब कर्म करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो होगी ही। अब अगर ऐसा मान लेंगे कि जो कोई कर्म है वो सब दुख रूप ही है, और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कभी कुछ त्याग करके देखिएगा, आप स्वयं ही समझ जाएंगे दोस्तों। लेकिन शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस त्याग है। The one who has no wants, controlling his mind, acting through the body alone, does no wrong. He who understands my divine birth and actions in their true nature is not reborn when he gives up his body, but is absorbed in me. Bharata, the doubt in your heart is born of ignorance. Cleave it with the stroke of wisdom. Resort to yoga. Face your fight. निराशीर्यत चित्तात्मा त्याक्ता सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन तस्मादज्ञानसम्भूतं प्रोत्स्थं ज्ञानासिनात्मना चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। Having roused Arjuna from the lethargic despondency of his sorrow, Krishna tells him, he who can quell the tide of desire and anger before he gives up his body, he is a yogi, a happy man. He who does the work he must, without attachment, without seeking its fruit, he is the yogi, not the one who lights the sacred fire to perform meaningless rites.
शक्नोति हैवयसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सायुक्तः ससुखेन अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न च For the sage who aspires to yoga, work is the means of reaching his goal. Having attained it, he is serene. Yoga, dispeller of sorrow, is the result of moderation in food and leisure, restraint in action, regulation of rest and wakefulness. The disciplined mind is consonant with yoga when, free of all longing, it is rooted in the divine self. शमः कारणमुच्यते युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टास्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मने वावतिष्ठते निःस्पृहा सार्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा Still Arjuna seeks what is beyond his comprehension. His mind flounders on the shoals of restless indecision. His words tumble in an impassioned torrent, disputing Krishna's calm bearing. In truth, the mind is fickle, O Krishna. It is impetuous, strong, obstinate, uncontrollable as the wind's gusting fury. This being who tries to follow the path leading to the eternal, suspended in bewilderment on his journey, is he not spent like a burst cloud, O mighty Krishna? Chanchalam himana Krishna pramati Chanchalam himana Krishna pramati Chanchalam himana Krishna pramati Chanchalam himana Krishna pramati Balavad dridhamata
Krishna speaks with infinite patience. His tone soothes the panic-stricken Arjuna. Partha, the one who is good in intent and deed, knows no sorrow. The path of suffering is closed to him. Neither in this life nor the next can he be destroyed. Understand, O Partha, that I am the everlasting, the infinite source of all existence, the intelligence of the intelligent, the splendor and glory of all that is resplendent. Powerful life force, although forever freely moving, is nevertheless confined in space. All existences spring from and are contained in me. To this essence that is me, let your mind be devoted. Discipline yourself in worship of me. Struggle, having fixed me as your goal, and at the close of your fight you shall come to me. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय मन्मना Arjuna, frowning slightly, shakes his head, perplexed, unconvinced. Although Krishna's love and understanding embrace him, although he senses Krishna's divinity, he cannot grasp its extent. You have explained yourself to me, Krishna, but my imagination cannot envisage that which you have described. Show me your divine self, that I may understand your essential truth in its reality. Arjunuvacha
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमा. Krishna looks at Arjuna. Arjuna is mesmerized, caught in the web of mystic fascination that Krishna begins to spin all around him. Krishna's voice rings out. Your human eye has not the power to see me. I gift you the supernatural eye. Behold my divine wonder in all its magnitude. O Partha, these are my forms, 100, 1,000-fold, stupendous in their variety, color, and shape. Here is the entire universe before you, destiny captured, time stilled, the secrets of nature that are born in me unfolded to your gaze. My innermost spirit I reveal to you, O Gudakesha. Shri Bhagavan Vacha Na tu mam shakyase drashtum nenaiva swachakshusha devyam dadami te chakshuh pashya me yogameshwaram pashya me partha rupani shatashotta sahasrasha nana vidhani divyani nana varnakritina cha ye hai kastham jagat krutsaram pashyadya sacharacharam mama dehe gudakesha yachanya